ओम शांति। बाबा ने हम सभी बच्चों को ये संगम युग में ब्राह्मण जीवन जो दिया वो बहुत ही श्रेष्ठ और हर प्रकार की चिंता फिक्र से फारिग जीवन। कोई भी बात अगर है तो ये मैं समझती हूँ कि हर बच्चे का अनुभव है कि बाबा को याद करते ही हर प्रकार की चिंताएं जैसे छूमंतर हो जाती है। और इसीलिए दुनिया में सबसे बड़ा राज्य अगर है तो वह है बेगमपुर का राज्य, संगम युग का बेगमपुर का राज्य। और सबसे बड़े बादशाह अगर है इस संसार के अंदर तो वह है बेफिक्र बादशाह। वैसे भी बाबा हर बच्चे को राजा बच्चा तो कहता ही है और हम सभी बाबा के राजा बच्चे हैं ही हैं। और इसीलिए राजा बच्चा होने के कारण फिक्र क्या होती है वो पुराने जन्म के संस्कार है। अगर हाँ वो संस्कार इमर्ज हो जाए तो फिक्र है, लेकिन अगर ये ब्राह्मण जीवन के संस्कारों को इमर्ज कर दिया जाए तो फिक्र हो नहीं सकती है। क्योंकि बाबा ने हमें बहुत सहज मंत्र और विधियां बताई है। पहली विधि जो बाबा ने हम बच्चों को फिक्र से फारिग रहने की बताई वो है कि बच्चे बन जाओ, बालक बन जाओ। जिस तरह बच्चों को कोई भी प्रकार की फिक्र नहीं होती क्योंकि बोझ नहीं होता है, लेकिन अगर मालिक बन गए तो हर प्रकार का बोझ अनुभव होने लगेगा। मालिक बन करके चलने लगे तो मनमत भी आएंगी जो हमें भारी कर देंगी। अनेक प्रकार के चिंतनों के चक्रव्यूह में हम बच्चे घूमने लगेंगे। व्यर्थ चिंतन भी होगा तो पर चिंतन भी होगा तो नेगेटिव चिंतन भी होगा। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहला पाठ ही ये पढ़ाया। प्रतिदिन मुरली के अंदर अगर आप देखेंगे तो मुरली का आरंभ जो होता है वो भी मीठे बच्चे और मुरली का अंत भी जो होता है मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे। उसके बीच में सारी मुरली चलती है। भावार्थ ये है कि जब बाबा पहले मीठे बच्चे कहते हैं, मना अटेंशन दिलाते हैं कि बच्चे बन गए, और लास्ट में जब बच्चे कहते हैं माना बच्चे बनकर मुरली सुना। क्योंकि जब बच्चे बन जाते हैं तो बच्चों के ऊपर पढ़ाई के अलावा और कोई बात की टेंशन नहीं होती है। तो बच्चे बनने में जो सुख है, बच्चे बनने में जो आनंद है, बच्चे बनने में जो इनोसेंस है, शुद्धि है, मन की शुद्धि है, उसके जैसा सुख और किसी बात में नहीं है।
और बालक बनना माना हर प्रकार की चिंता से, व्यर्थ चिंतन से, पर चिंतन से, नेगेटिव चिंतन से बुद्धि फ्री। पवित्र बालक महात्मा के समान माना जाता है और उसके लिए फिर श्रीमत को फॉलो करना कोई बड़ी बात नहीं। जो आज्ञा मिली, बालक माना ही आज्ञा पर चलने वाला, निरंतर श्रीमत को सर माथे करते हुए चलने वाला। तो इसीलिए पहली युक्ति बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनने के लिए है कि बालक बन जाओ। तो महसूस ये होगा कि करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त बनकर के कर रही हूं। हुक्मी हुक्म चला रहा है और हम चल रहे हैं। मुझे करना है, मुझे बनना है, ये जब भाव आता है, मैंपन का भाव, मैं कर रही हूं, मुझे ये करना है, तो ये अंदर में देह अभिमान को क्रिएट करने का बीज है। लेकिन करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं करनहार हूं, निमित्त बनकर के मुझे करते चलना है। ये भाव जहां आ जाता है वहां हल्के हो जाते हैं। बड़े से बड़ा कार्य भी जैसे हल्कापन होकर के करने में आसानी होती है। दूसरी बात ये देखा गया है कि एक तो मैंपन की भावना में देह अभिमान आ जाता है और मैं कर रही हूं ये भाव जब अंदर आता है तो अपनी जितनी यथाशक्ति होगी उतना कर पाएंगे। लेकिन करन करावनहार करा रहा है तो बाबा सर्वशक्तिमान है। अगर मुझ में शक्ति नहीं भी है तो कराने वाला करा रहा है तो उसकी शक्ति मुझे अपने आप कराने लगेगी। तो असमर्थ ही अंदर में नहीं आएंगे। मनुष्य को फिक्र तब होती है जब खुद की असमर्थी महसूस होती है और तब अंदर में ये बोझ महसूस होने लगता है, हाय मैं कैसे करूंगी, ये तो मेरे से होगा नहीं। जब मैंपन की भावना में आ जाते हैं तो अपनी असमर्थी महसूस होने लगती है। लेकिन बाबा कराने वाला है और मैं करने वाली हूं, तो बाबा की शक्ति कुछ भी करा सकती है। कैसी भी असमर्थ आत्मा क्यों न हो, बाबा ने कई बार हम बच्चों को मुरली में ये बात कही है कि बाबा जब देखता है कि बच्चा असमर्थ है और सामने वाली आत्माएं बहुत विद्वान है, तो बुद्धिवानों की बुद्धि उसमें प्रवेश करके भी बोल सकती है या समर्थी प्रदान करके वो कार्य करा सकती है। इसीलिए मुझे अपनी बुद्धि को जितना हल्का, फ्री रखना होगा, क्योंकि तब बुद्धिवानों की बुद्धि मेरे द्वारा कार्य करा सकती है और फिक्र करने की तब बात ही नहीं होती है। टेंशन तभी होता है जब ये अंदर में आ गया कि मुझे करना है, मुझे करना पड़ेगा, मैं कैसे करूं, तो अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति सहज हो सकती है। इसीलिए करन करावनहार करा रहा है, बुद्धिवानों की बुद्धि मुझे प्रदान करते हुए मेरे द्वारा कोई भी असमर्थ कार्य भी कराने के लिए सक्षम है। ये निश्चय और विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो टेंशन नहीं होता है, लेकिन सहज ही हर रीति से निश्चिंत हो जाते हैं। तो पहले तो बालक बन जाना है, दूसरा करन करावनहार करा रहा है।
तीसरा, ड्रामा पर निश्चय बुद्धि, कि ड्रामा में हर काम में, हर कदम में कल्याण समाया हुआ है। और निश्चय बुद्धि होकर के जब हम ड्रामा की इस पटरी पर चलने लगते हैं तो निश्चिंत सहज हो सकते हैं, क्योंकि जहां निश्चय है कि बाबा मेरे साथ है, चतुर्भुज बन जाते हैं हम ड्रामा के अंदर भी, तो बाबा के साथ का अनुभव करते हुए अंदर में नेचुरल रूप में एक रूहानी फुकुर, जिसको कहा जाए नशा, अपने आप चढ़ने लगेगा। क्योंकि निश्चय, नशा और निश्चिंत स्थिति, ये तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। बाबा हमेशा हम बच्चों को ये बात कहते हैं, निश्चय, नशा और निश्चिंत स्थिति, क्योंकि निश्चित भावी को जानते हैं कि हर कार्य के अंदर, हर कदम के अंदर सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और निश्चय बुद्धि होकर के जब करते हैं तो उसमें टेंशन आने की बात नहीं है, लेकिन टेंशन से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि साथी कौन है? बाबा हमारा साथी है। और इस निश्चय के साथ, नशे के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो टेंशन की भावना उत्पन्न ही नहीं हो सकती है। तनाव उत्पन्न होना माना मन के ऊपर दबाव है, क्योंकि तनाव माना ही विचारों का दबाव। और कौन से विचारों का दबाव होता है? व्यर्थ विचारों का दबाव। क्या होगा, कैसे होगा, अनेक प्रकार के प्रश्न। बादशाह को कभी प्रश्न नहीं हो सकता है। बादशाह माना जिसके पास हर प्रश्न का उत्तर है। तो प्रश्न चित्त जो आत्मा है वो बादशाह नहीं है। क्यों, क्या, कैसे, कहां, किस लिए, अनेक ये कह के जो प्रश्न है, तो प्रश्न चित्त आत्मा बादशाह नहीं हो सकती है। वो कंफ्यूज स्टेज में होगी। उसके चेहरे के ऊपर भी यही भाव प्रकट होते हैं कि ये कंफ्यूज्ड आत्मा है। लेकिन बादशाह माना जिसके पास हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है। और वो तभी है क्योंकि ड्रामा को एक्यूरेट जिसने समझा है, उसके पास समाधान स्वतः होता ही है। और ये समाधान कभी भी उसको टेंशन में नहीं ला सकता। जो समाधान स्वरूप है वो प्रसन्न है। जो समस्या स्वरूप है वो प्रश्नचित है। तो बादशाह माना ही हर प्रश्न का समाधान, हर समस्या का समाधान तो प्रसन्नचित आत्मा है। और नशा है, बादशाही का फुकुर है, रूहानी नशे के अंदर है, तो उसके चेहरे पर कभी भी कोई भी तनाव की रेखा नहीं, प्रश्नों की रेखा नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, लेकिन फुल स्टॉप। फुल स्टॉप भी इसीलिए है क्योंकि फुल स्टॉक उसके पास जमा है। हर रीति से जो भरपूर, बादशाह माना भरपूर आत्मा, जिसके खजाने में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। बादशाह माना देने वाला। तो जिसके पास खुद वो भरपूर होगा वही तो दूसरों को दे सकेगा। जिसके खुद के खजाने में अप्राप्ति होगी तो टेंशन होगा, लेकिन अप्राप्ति नहीं है तो टेंशन भी नहीं है। भरपूरता की अवस्था। तो बादशाह के हर खजाने भरपूर होते हैं।
तो ऐसे ही बाबा के ज्ञान मार्ग के अंदर, जिसके अंदर भी भरपूरता की स्थिति है, शक्तियों से भरपूर, ज्ञान गुण से भरपूर, खुशी से भरपूर, उमंग उत्साह से जो भरपूर, इन खजानों से, जो सूक्ष्म खजाने हैं, उससे जो भरपूर आत्मा है, तो भरपूर आत्मा दूसरों को देने वाली होती है। बादशाह और बेगर दोनों ऑपोजिट शब्द है। तो जो संगम युग में भी अगर बाबा से, बाबा थोड़ी शक्ति दे दो, बाबा थोड़ी खुशी मिल जाए, बाबा ये हो जाए, अगर अभी तक भी संगम युग में भी वो भक्ति वाले संस्कार होंगे, तो बादशाही का अनुभव कब करेंगे? हाँ, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो इसीलिए बाबा ने जब हर खजाने से हम आत्माओं को भरपूर किया है, तो अब अभी योग में या अमृत वेले या बाबा के कमरे में जाकर के बाबा थोड़ी शक्ति दे दो, बाबा ये दे दो, वो दे दो, अभी तक भी मांगने वाली स्थिति क्यों? और अगर मांगने वाली स्थिति है तो उसको तो बादशाह नहीं कहेंगे ना। बादशाह में कभी भी मांगने का संकल्प तक नहीं आता है। हाँ, आजकल की दुनिया के बादशाह तो क्या होता है भाई, जितना ज्यादा टैक्स ले सके प्रजा से वो बात अलग हो गई, लेकिन जो रियल में एक रॉयल फैमिली के बादशाह होते हैं, उसके मन के अंदर भी किसी से लेने का संकल्प नहीं आता है, देने की ही भावना होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बादशाह बन जाओ, बेगर नहीं। बेगरीपन के संस्कार हमारे द्वापर कलयुग के अगर होंगे तो वो भी समाप्त हो जाए। अब वो संस्कार रिंचक मात्र भी हमारे अंदर इमर्ज रूप में नहीं आना चाहिए, लेकिन देने की भावना, जैसे देवताओं के हाथ देने वाले होते हैं, वैसे बाबा कहे तुम बच्चों के मन की भावनाओं में शुद्ध संकल्प, शुद्ध चिंतन, शुभ भाव, शुभ भावना, शुभ कामना, ये देने की भावना है। इतना विशाल दिल हो हमारा, बादशाह माना जिसके अंदर विशालता हो, तो इतना विशाल दिल देने का हो कि बस कोई भी आत्मा हमारे सन्मुख आवे, हमारी शुभ भावना कम से कम लेकर के जाए। या जैसे हमारी प्यारी दादी जानकी जी कहती है, बस देते जाओ, बड़ा दिल रख करके भी देते जाओ। भावना कितनी ऊंची है, देने की भावना। सभी दादियों के अंदर में क्या भाव रहता है? देने का भाव। यही बादशाह के प्रैक्टिकल संस्कार हमें दिखाई देते हैं कि देने का भाव। कोई भी आत्मा आए उनके सन्मुख, और अगर थोड़ी भी उदासी चेहरे पर होती है तो वो भी प्रसन्न होकर के जाती है, और वो एक यादगार जीवन के अंदर बन जाती है कि दादी के सामने गए थे और बस हमारा सारा दुख दर्द जैसे दादी ने खींच लिया हो, समाप्त कर दिया। ये भावना अंदर में आती है। तो ये भावना जो दिखाई देती है कि बादशाह माना जो दूसरों को देना जानता है, हर रीति से जो देना जानता हो। बाबा ने सबको दिया है। जब दादियां अपना अनुभव सुनाते हैं कि साकार बाबा के सामने जाते थे और साकार बाबा के मन के अंदर जैसे पहले से ही हमारे विचार पहुंच जाते थे और बाबा उसी अनुसार हर एक की मनोकामना पूरी कर देते थे। मम्मा जो थी हर एक की मनोकामना पूरी कर देती थी। दादियां जो है ये हर एक की मनोकामनाएं पूरी कर देती। यही तो नवरात्र का यादगार है। हाँ? आज आप सबको
ऐसी हमारी दादियां देवियां की नवरात्रि मनाने का क्या शुभ भावना संपन्न जो है, अनेकों को देने की भावना सूक्ष्म में भी जब बैठती है, योग में बैठती है, तभी भी जैसे विश्व को दे रही है, दे रही है, दे रही है। उसी का तो यादगार ये नवरात्र है। तो इसीलिए आज आप सबको भी नवरात्रि के प्रथम दिन की बहुत 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 मुबारक मुबारक। और आज से सिर्फ दादियां नहीं देवियां बन करके देवे, लेकिन दादियों के संग हम सभी भी कौन है? हम सभी भी साक्षात देवियां बन करके कम से कम ये 9 दिन तो देने का तो काम विशेष करें, क्योंकि भक्त आत्माएं कितनी पुकार रही है, चाहना रख रही है कि हमारी देवी माँ, हमारी माता रानी हमारी मनोकामना पूरी करे। तो हर एक के मन के अंदर अमृत वेले से रात्रि तक देने का भाव आता रहे, तो बेफिक्र बादशाह का मतलब है जितना हो सके देना है और बाबा के साथ होकर के देना है। क्योंकि अगर सिर्फ मैं दे रही हूं ये भाव भी आ गया तो भी यथाशक्ति जाएगा, लेकिन बाबा मेरे साथ है और दे रहे हैं तो फुल देने का आनंद आएगा। तो इसीलिए ये नवरात्रि माना ये कलयुगी रात्रि के अंदर ये अंतिम समय चल रहा है रात्रि का, और ऐसे अंतिम पहर में भी नहीं दिया तो बाकी कब देंगे? इसीलिए देने का भाव। तो बेगमपुर के बादशाह बेफिक्र बादशाह दूसरों को देने वाले। दूसरी बात कि बेफिक्र बादशाह देने वाले के साथ साथ मन के अंदर कोई भी प्रकार की अप्राप्ति या प्राप्ति की इच्छा न हो। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, चाहिए चाहिए की चाह मुझे नहीं, लेकिन अनेक भक्तों की चाहिए चाहिए की चाह को पूरा करने वाले हम निमित्त आत्माएं हैं। तो इसमें जो खुशी है, आनंद है, प्रैक्टिकल देने में जो खुशी और आनंद है, उससे क्या होगा? पहली बात कि हम श्रेष्ठ स्वमानधारी हो जाएंगे। स्वमानधारी बन करके मुझे देने का है। दूसरा, दृढ़ संकल्पधारी बन जाएंगे, देने के दृढ़ संकल्पधारी। और जब खुद में देने की भावना आएंगी तो हमारे अंदर की कमी कमजोरी जो है वो अपने आप एक तरफ पूरी होती जाएंगी, क्योंकि बाबा से ले रहे हैं और दे रहे हैं। जैसे एक नदी होती है ना, झरना होता है, जब झरना बहता है तो बहते बहते वो पानी जो है, जो भी कोने काने वाली जगह होती है वहां भी वो पानी घुस करके फ्लो होता है। कोई भी खाली जगह नहीं रहती है कि जहां से वो पानी फ्लो नहीं होता। इसी तरह बाबा से जो झरना बह रहा है और यहां से बह रहा है, अनेक आत्माओं तक मुझे पहुंचाना है, तो मेरे अंदर जो कमी कमजोरी होंगी वो क्या हो जाएगी? भरपूर हो जाएगी। वो कमी कमी नहीं रहेगी, लेकिन बाबा से खुद ले रहे हैं और दे रहे हैं तो खुद में भी भरपूरता का प्रवाह महसूस होने लगेगा कि मैं आत्मा भरपूर हो गई। कमी कमजोरी कब महसूस होती है? जब खालीपन है। लेकिन जब बाबा से वो फ्लो आ रहा है, वो प्रवाह आ रहा है, वो जा रहा है, अनेक आत्माओं तक वो फैल रहा है, तो मेरी कमी कमजोरी भी अंदर में भरपूर होती जा रही है। तो अप्राप्त मेरे अंदर कोई चीज नहीं रहती है। इसीलिए एक तरफ से आता जाए वो प्रवाह और दूसरी ओर देते जाए हम। वो प्रवाह को
आगे फैलाते जाए। जितना ये फैलेगा, दूर दूर तक उसको फैलाएंगे, इतनी अच्छी फीलिंग आएंगी कि जैसे हम कहाँ बैठे हैं, बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं और बाबा के साथ बैठे हैं, ये फीलिंग आएंगी। और तब देने का भाव इतना ऊंचा बन जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे हम सचमुच में राजा है, सचमुच में भरपूरता की फीलिंग आएगी। और इसीलिए कोई प्रश्न नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, कोई फिक्र नहीं अंदर में रह सकती है। फिक्र आना बहुत अच्छी बात लगी थी। एक बार दादी जानकी का क्लास सुना था तो कि फिक्र आना ये भी एक प्रकार का देह अभिमान है। फिक्र आना ये भी एक प्रकार का देह अभिमान है। जब उस लाइन के ऊपर चिंतन किया तो महसूस हुआ कितनी गहराई उसमें समाई हुई थी कि देह अभिमान कैसे है। भाई किसी को टेंशन हो रहा है, उसको देह अभिमान कैसे कहेंगे। तो महसूस हुआ कि दादी का जो भाव था कि जहां पर भी ये फीलिंग आई कि हाँ मैं कर रही हूं, मुझे करना पड़ रहा है, तो फिक्र आई ना, बोझ अपने ऊपर उठा लिया। जब बाबा कहते हैं सारा बोझ मुझे दे दो, सौंप दो, अपनी सारी चिंताएं मैं लेने के लिए बैठा हूं। एक तरफ हम योग में कई बार बाबा से कहते भी है कि बाबा सारी चिंता आपको अर्पित कर देते हैं, सब कुछ आपको दे देते हैं। और दूसरी ओर क्या करते, योग में से उठ करके बाहर आए और फिर सारी चिंताएं वापस वो टोकरी अपने ऊपर ले लेते हैं। और जैसे ही टोकरी अपने ऊपर ले लेते हैं तो वापस फिक्र, चिंताएं, तनाव, टेंशन सब चालू हो जाता है। तो देह अभिमान है ना, क्योंकि मेरापन समझा है, मेरा अधिकार समझा है। और जहां मेरापन, मेरा अधिकार आया तो बाबा तो भूल गया, या बाप है या आप है, तो या तो मैं हूं या मेरा बाबा है। तो जब मेरा बाबा है तो मैं नहीं, और मैं नहीं हूं तो वहां फिक्र हो नहीं सकती है, क्योंकि दोनों साथ में एक दिमाग के अंदर रह नहीं सकते हैं। या तो बाबा रहेगा या टेंशन रहेगा, दोनों साथ में नहीं रह सकते। अब किसको बिठाना है वो आपकी चॉइस है, किसको बिठाना चाहेंगे, बाबा को बिठाना चाहेंगे या फिक्रों को बिठाना चाहेंगे। हाँ, बाबा को बिठाना है ना। यही तो बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे मुझे बिठाओ, अपने दिल दिमाग के अंदर मुझे बिठाओ। और जैसे ही अगर बाबा को बिठा देंगे तो सारी फिक्र कहाँ चली जाएगी, ऐसी छूमंतर हो जाएगी जो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए टेंशन आना ये भी एक प्रकार का देह अभिमान है। इसलिए आज के बाद ये देह अभिमान का अंश भी हमारे अंदर से निकल जाए। पिछले सप्ताह की जो मुरलियां थी, मेजॉरिटी सारे सप्ताह की मुरलियां देह अभिमान के ऊपर, बाबा देह अभिमान की सूक्ष्मता बता रहे थे। हर मुरली के अंदर किसी न किसी तरह से देह अभिमान को बाबा ने टच किया था, स्पष्ट किया था कि देह अभिमान किसको कहा जाता है। तो इसीलिए आज के बाद ये व्यर्थ चिंतन और व्यर्थ चिंता ये भी देह अभिमान है। ईश्वरीय चिंतन अगर है तो व्यर्थ चिंतन की मार्जिन नहीं, या चिंता या चिंतन। बाबा का चिंतन रहे या चिंता रहे, दोनों में से एक ही रह सकता है। इसीलिए कहा कि अब हमें चुनना होगा कि मुझे अपने मन के अंदर चिंता को भरना है या ईश्वरीय चिंतन से उसको भरना है। और ईश्वरीय चिंतन है तो कोई भी ताकत नहीं दुनिया की
जो हमें नीचे कर सके। बाबा सर्वशक्तिमान हजार भुजा वाला हमारे साथ है। तो कितना ऊंचा नशा है ये। ऐसे नशे में जो रहना जानता है, उसके हर बात में जैसे कोई न कोई कल्याण का भाव देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये क्यों हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये बातें उसके दिमाग के अंदर व्यर्थ को क्रिएट करने नहीं देती है, लेकिन फुल स्टॉप, जो हुआ अच्छा हुआ। दूसरी बात, चिंता उसको होती है, टेंशन उसको होता है, फिक्र उसको होती है जिसके अंदर ज्ञान की परिकाष्ठा नहीं है, ज्ञान की परिपक्वता नहीं है। ज्ञान को समझा है लेकिन यहां तक उसको उतारा नहीं है। अगर ज्ञान की परिपक्वता आ जाए तो जीवन के अंदर हर बात का उत्तर है। लेकिन जहां पराकाष्ठा नहीं है, परिपक्वता नहीं है, तो ज्ञान सुना लेकिन उस ज्ञान को हजम नहीं किया है, इसीलिए अनेक प्रकार की फिक्र, चिंताएं मन के अंदर, मन को भटका रही है, सता रही है अंदर में, और अनेक प्रकार के उदासी गम को पैदा कर रही है। उदासी गम जीवन के अंदर क्यों आता है? उदासी गम जीवन में आने का कारण ही है कि ज्ञान को यथार्थ रीति समझा नहीं है और ज्ञान को यथार्थ रीति से जीवन में, कर्मों में अप्लाई नहीं किया है। अगर अप्लाई किया है तो उदासी गम आ नहीं सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान की परिपक्वता को जीवन के अंदर ले आओ। जितनी हमारे अंदर ज्ञान की परिपक्वता, ज्ञान की परिपक्वता माना अनुभवी बनना, और ज्ञान के अनुभवी कैसे बनेंगे? ज्ञान का प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट्स करते। बाबा ने ज्ञान की इतनी पॉइंट्स दी है, वो पॉइंट्स हमारी डायरी में या हमारे बुद्धि के अंदर तो है, लेकिन जब भी उन पॉइंट्स को हम प्रैक्टिकल अप्लाई करने का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब एक्सपीरियंस होता है। बिना एक्सपेरिमेंट किए एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। कई लोग कहते हैं हमें अनुभव नहीं होता है। बाबा हमें तो कोई अनुभव ही नहीं कराता है। इसका मतलब कि ज्ञान की पॉइंट्स का एप्लीकेशन का एक्सपेरिमेंट ही नहीं है। अगर एक्सपेरिमेंट करते हो और एक्सपीरियंस न हो, ये हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। तो जैसे एक साइंटिस्ट लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करता है तो उसको रिजल्ट्स मिलता है, ऐसे ही बाबा हमेशा कहते कि हमारा जीवन एक लेबोरेटरी है, और इस लेबोरेटरी में भी बाबा ने जो ज्ञान की सूक्ष्म बातें दी है, उसको एक्सपेरिमेंट करना है। और एक्सपेरिमेंट भी हर लेवल पर करना है। मनसा लेवल पर उसका एक्सपेरिमेंट करके देखना है, संबंधों के लेवल पर उसका एक्सपेरिमेंट करके देखना है, व्यवहार के लेवल पर उसके एक्सपेरिमेंट्स करके देखने हैं, है ना? हर लेवल पर उसका एक्सपेरिमेंट करके देखो, और एक्सपीरियंस न मिले, ये हो नहीं सकता है। तो इसीलिए ज्ञान की परिपक्वता यानी अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। बिना प्रयोग के योग नहीं। बहुत सुंदर एक बार, पता नहीं यहाँ माउंट आबू की एक स्टेज पर ही शायद धार्मिक विंग के प्रभाग में कोई महात्मा आए थे। उन्होंने योग की डेफिनेशन दिया था, और योग की डेफिनेशन में बहुत सुंदर बात उन्होंने कही, योग माना ही प्रयोग। योग मीन्स व्हाट? योग माना एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करो।
जीवन के अंदर जब उसका प्रयोग करते हैं तो योग की जो सुंदरता है उसको अनुभव कर सकते हैं। व्यवहारिक स्तर पर उसको ले आओ, जीवन के अनुभवों में उसको ले आना, उसके लिए प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। बिना प्रयोग किए हम अनुभवी नहीं बन सकते। और बाबा को कौन से बच्चे चाहिए? अनुभवी। अनुभवी क्यों चाहिए बाबा को? क्योंकि अनुभवी जो होंगे वो कभी भी धोखा नहीं खा सकते। इसीलिए अनुभवी बनने के लिए बाबा हमें प्रेरित करते हैं, बच्चे अनुभवी बनो। इसीलिए प्रयोग करना आवश्यक है। योग माना ही प्रयोग। योग का दूसरा नाम है प्रयोग, कि हर क्षण हम प्रयोग करते चले और उसके रिजल्ट्स को प्रैक्टिकल जीवन में ले आए। ये अनुभव है। ऐसे अनुभव की अथॉरिटी बनना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते अंतिम समय ऐसी आत्माएं आपके सामने आएगी कि आपके अनुभव से अंजलि दे दो। आपके अनुभव से थोड़ी सी अंजलि मिल जाए, बस हम धन्य समझेंगे अपने आप को। और उस समय अगर हमने कहा कि आपका ये प्रॉब्लम का अनुभव हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम आपको अंजलि क्या देंगे? तो वो आत्मा आई थी एक आश को लेकर के, लेकिन कितनी निराश होकर के जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जरूरी नहीं है कि आपको उस अनुभव से गुजरना है, नहीं, लेकिन आप उन ज्ञान की बातों को प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखिए और उसका अनुभव प्राप्त करिए। वो परिपक्वता, वो रिजल्ट्स हमारे दिमाग के अंदर जिस तरह से आएगा, उसके आधार पर हम उसको अंजलि दे सकेंगे कि भाई हमारे अनुभव से हम आपको ये अंजलि देते हैं, आप उसका प्रयोग करो और देखो जीवन के अंदर उसका अनुभव क्या होगा। और जब वो अंजलि प्राप्त कर लेंगी, उसको पूरा ज्ञान नहीं चाहिए उस वक्त। उस समय वो उसके अंदर ज्ञान सुनने की शक्ति भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है। उसको बस आपके अनुभव से वही बात चाहिए जो उसके जीवन के लिए, उसकी समस्या के लिए उपयोगी है। और वो जैसे उसको मिल जाती है, उसको लेकर के बड़ी तृप्त आत्मा महसूस करेगी और ऐसा महसूस करेगी कि मेरे इष्ट देवता ने मुझे कुछ दिया। तो बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह माना जिसके अंदर की परिपक्वता ऐसी है, अनुभव की अथॉरिटी ऐसी है कि कोई भी आत्मा उसके सामने आए और वह नजर से निहाल कर दे या अनुभव की अंजलि दे दे और उसको तृप्ति का अनुभव करा दे, ये है बादशाह की निशानी। ऐसे बाबा हमें बादशाह बनाता है। तो ऐसे बादशाह बनने के लिए जितना हो सके ज्ञान तो अथाह दे दिया बाबा ने। इतने सालों में ज्ञान कितना मिला? हाँ, 80 सालों में ज्ञान की कोई कमी है क्या? कितनी वाणियां हमने सुनी है। प्रतिदिन बाबा की मुरली हम सुनते हैं। हर रोज की मुरली में कुछ न कुछ मिलता है। हर रोज की मुरली में मैं कभी कभी सोचती हूं कि जैसे बाबा की मुरलियां रिवाइज भी कितनी बार हमने सुन लिया, लेकिन फिर भी आज वो मुरली यही महसूस होती है, ये मुरली पहले सुनी नहीं है। भले 5 साल बाद पहले सुनी थी, उसके पहले 5 साल सुनी है ना। हर 5 साल में अगर रिवाइज हो रही है तो कितनी बार सुन चुके हैं, तो भी आज जब सुनते हैं तो महसूस होता है ये मुरली आज पहली बार बाबा ने चलाई। क्यों ऐसा महसूस होता है? क्योंकि 5 साल पहले जब हमने सुनी थी उस समय पराकाष्ठा कैसी थी? ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं थी। और आज की पराकाष्ठा का लेवल क्या है? तो आज उस बात को जिस भाव से समझ रहे हैं तो अलग हो गया ना। तो 80 साल की मुरलियां जो है
भले रिवाइज हो रही, अव्यक्त मुरलियां भी रिवाइज हर संडे को होती है, लेकिन फिर भी हर बार नई लगती है, क्योंकि हर बार हमारी पराकाष्ठा की स्टेज बढ़ती जाती है, हमारी मैच्योरिटी लेवल बढ़ती जाती है, और उस मैच्योरिटी लेवल से जब उस पॉइंट को सुनते हैं तो नया ही लगेगा ना। पहले जब सुना था साधारण रीति से सुन लिया था, आज जब सुनते हैं उस मैच्योरिटी के साथ सुनते हैं तो उसके भाव की, उसकी डेप्थ को समझ में ला करके हम उसको सुनते हैं, समझते हैं और जीवन में उसको ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए हर बार बाबा के महावाक्य नया है, इसीलिए तो अथाह खजाना है। ज्ञान का खजाने की कोई कमी है हमारे पास में? अथाह सागर है, बेअंत ज्ञान का सागर है। ये महसूस होता है कि बाबा ने 80 साल से जो मुरलियां चलाई है उसका अंत नहीं है, और जितनी बार उसको पढ़ेंगे, जैसे आज की मुरली को अगर दिन में 4 बार पढ़ेंगे ना, चारों बार उसकी गहराई अलग अलग, कोई अलग अलग पॉइंट हमें महसूस होती है कि ये पॉइंट तो जैसे सुबह सुनी ही नहीं, ये पॉइंट तो अभी जैसे ध्यान में आई। तो हमारी हर बार जितनी बार सुनते हैं उतनी बार हमारी ग्रास्पिंग पावर जो है अलग होती है, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल अलग हो जाता है। तो अथाह खजाना मिला है, ये खजाना कोई मनुष्य के देने के बस की बात नहीं है। इतना अथाह खजाना मिला है कि हर रोज प्रयोग करने चले तो कितना होगा? हाँ, हर रोज अगर प्रयोग करें, हम ज्ञान की विभिन्न पॉइंट्स को प्रयोग करते चले तो कितना अनुभव का खजाना प्राप्त हो जाएगा। और ऐसी आत्माओं के जीवन के अंदर कोई भी तकलीफ या फिक्र आ सकती है जिसके पास इतना ज्ञान का खजाना हो। दुनिया की आत्माओं में भी थोड़ा शास्त्रों का ज्ञान भी आ जाता है तो भी वो अपने आप को उस नशे में रखते हुए चलते हैं, उसके जीवन में भी फिक्र नहीं होती है, किसी बात की फिक्र नहीं होती है। थोड़ा सा शास्त्रों का ज्ञान आया तो भी, तो हमारे पास तो अथाह ज्ञान का सागर है, अथाह ज्ञान की अथॉरिटी है। जहां ज्ञान इतना हो तो फिक्र किसको कहते हैं? फिक्र माना अज्ञानता। किसी बात की अज्ञानता जब है तो फिक्र आती है, क्योंकि रिजल्ट मालूम नहीं। जैसे मान लो किसी ने कोई बात मुख से निकाल दिया, बोल दिया, बेसमझी में बोल दिया, बाद में टेंशन होगा, फिक्र होगा। अब ये व्यक्ति ने अगर ये व्यक्ति को बता दिया तो पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा, तो टेंशन होगा, फिक्र होगा, क्योंकि रिएक्शन का पता नहीं है, अज्ञानता है। लेकिन अगर मुझे मालूम है कि मैंने जो शब्द बोले मैच्योरिटी के साथ बोले, जब मैच्योरिटी के साथ समझदारी के साथ बोलते हैं तो किसी को बताने की बात ही नहीं, तो टेंशन होने की बात है। तो फिक्र तभी होता है जब किसी बात के रिजल्ट की अज्ञानता है, तभी फिक्र होता है। लेकिन हमें ज्ञान है, अज्ञानता की मार्जिन नहीं है। जब अज्ञानता की मार्जिन नहीं, बाबा ने हर बात का ज्ञान दे दिया है, इतनी ज्ञान की परिपक्वता आ गई तो फिक्र कहां से हो सकती है? जब मुख से कोई अयोग्य शब्द नहीं निकालने देते हैं बाबा, इतना अटेंशन के पहरेदार को बाबा ने अलर्ट कर दिया है कि हम जो बोलते हैं शुद्ध भाव, समर्थ भाव के साथ बोलते हैं, तो वो किस रिएक्शन से वापस आएगा, कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, ये हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, और दुनिया में भी लोग कहते हैं, सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर बोलो, जो उसका रिएक्शन ना आए वापस हमारे तरफ। इसीलिए
ज्ञान युक्त बोल, युक्ति युक्त बोल, राज युक्त बोल अगर हम बोलते हैं, समझदारी के बोल, तोल के बोल, तोल के बोल, तो रिएक्शन आएगा, तो चिंता होगी कि पता नहीं मैंने ये कह तो दिया है, फलाने को बता तो दिया है, मेरे मुख से निकल तो गया है, अभी ये फलाने को बता देंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा, तो टेंशन होगा। लेकिन हमने कोई अयोग्य शब्द ही नहीं बोलना है जो उसका रिएक्शन कहीं से आए। इसलिए फिक्र उसको होती है जिसके अंदर अज्ञानता है। हम बाबा के ज्ञानी तू आत्मा है, ज्ञानी तू बच्चे हैं, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मुझे ज्ञानी तू बच्चे, योगी तू बच्चे अति प्रिय है। जो ज्ञान युक्त बोल बोलते हैं वो बाबा को प्रिय है, और जो ज्ञान युक्त बोल बोलते हैं तो फिक्र आने का सवाल नहीं, भय आने का सवाल नहीं, उदासी गम आने का सवाल नहीं। इसलिए बेगमपुर के बादशाह, बेफिक्र बादशाह, क्योंकि गम कब आता है? डर। गम का कारण है भय। भय कब उत्पन्न होता है? मनुष्य को भयभीत करने वाला कौन है? मनुष्य को भयभीत करने वाले हैं उसके अपने कर्म। कोई भी उल्टा सीधा कर्म किया, वो कर्म आज नहीं तो कल, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। वो कर्म जब वापस आता है फल के रूप में, वो भयभीत करता है। तो मनुष्य को भयभीत करने वाले हैं उसके कर्म, और चिंता फिक्र उत्पन्न करने वाला है अज्ञान। इसीलिए ज्ञानी तू बन जाए और साथ ही साथ श्रेष्ठ कर्म करने वाले बन जाए, तो न गम होगा न फिक्र होगी। ठीक है ना? बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह। ठीक है? अच्छा।